मंदिरों की दान पेटियां अगर इन निराश्रित गरीब बेटियों के विवाह के लिए खोल दी जाएंगी तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाता। ऐसी बेटियां जिनके मां बाप नहीं है, हम आगे कालांतर में बागेश्वर पीठ से संकल्प लेकर के भारत सरकार के अंतर्गत लगभग 500 मंदिर अधिपत्य में है। भारत सरकार जनहित का काम कर रही। हमारे बड़े ही प्रिय गुरुजी हमारे पिताजी नहीं और हमको उनकी बड़ी याद आ रही है। हमसे रहा नहीं गया जब उसने कहा कि हमारे पिता नहीं। अंदर बैठी रही लगभग 30 मिनट तक, बार बार वो बेहोश हो जाती थी। बच्चियां भी देख रही थी, डॉक्टर भी हमने तुरंत बुलाया। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा रो रही है तो बीपी लो हो रहा है। हनुमान जी से प्रार्थना करी। जब उसको हमने हाथ पकड़ा, हमने कहा बिटिया हम धर्म पिता तो हैं, हमने जन्म भले ही नहीं दिया तो क्या हुआ, पर तुम हमारी बेटी हो। और जितनी भी बेटियां आज यहाँ पर पाणी ग्रहण में पढ़ने सूत्र में बन रही, मेरी बेटियों तुम्हें चिंता नहीं करना है। जब तक हमारे तन में प्राण रहेंगे तब तक तुम बिना माँ बाप के नहीं हो। तुम अपने आप को मेरी बेटियों अनाथ मत मानना, तुम्हारे साथ बागेश्वर नाथ है, तुम्हारे साथ विश्वनाथ है। मेरी बेटियों तुम्हारे साथ रघुनाथ है। और जितने ये घराती बराती पंडाल में बैठे हैं, खड़े हैं, मंच पर गणमान्य बैठे हैं, मेरी बेटियों इनको हमने जो प्रार्थना की स्वामी जी से या राजपीठ के लोगों को फोन लगाया या महाराज जी को बुलाया, हमने अपने लिए नहीं बुलाया। ना तो हमें वर्चस्व दिखाना है, ना हमें दुनिया को प्रदर्शन करना है। हम तो बस इन लोगों को बुलाकर के ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप नहीं है, ये वो बेटियां हैं जिनके माँ बाप तो है पर उनके पास में रुपया नहीं है, व्यवस्था नहीं है। हम यही चाहेंगे ये सभी मंच पर बैठे हुए लोग अगर केवल इतने लोग संकल्प ले लें कि हम भी 10 बेटियों का घर बसाएंगे, हम भी बेटियों के लिए विद्यालय खुलवाएंगे, हम भी मंदिरों के दान बेटियों से गरीबों का घर बसाएंगे, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसीलिए बुलाया। ना तो हमारा उद्देश्य प्रदर्शन का है, कुछ लोगों को लगता होगा प्रदर्शन का, हमने प्रदर्शन के लिए नहीं बुलाया। इन बेटियों का कोई नहीं है, लेकिन राजकुमारियों को ये ना लगे कि कोई नहीं है। ये बेटियां जब अपने पति के साथ घर जाए, अपनी ससुराल जाए, ये हमारी बेटियां मुस्कुराती हुए कहें कि हमारी शादी में बड़े बड़े मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री और बड़े बड़े महात्मा आए थे। गुमान रहे और इस बार तो खर्च ज्यादा हो गया, कर्जा की स्थिति बन गई, इसलिए मोटरसाइकिल तो दे गई, पर अगली बार हम मोटरसाइकिल तो नहीं देंगे पर बेटियों का विवाह बढ़ाएंगे। 2000 फार्म आए थे, हम सबको तो नहीं दे पाए, परिस्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन आगामी समय में एक दिन ऐसा आएगा, अभी तो नहीं, हमारी क्षमता नहीं है। हमारे मीडिया जगत के लोग भी कहते हैं जो बागेश्वर धाम के साथ कदम से कदम मिला करके चलते हैं, एक बार इनको भी साधुवाद आपको देना चाहिए। ये वो लोग हैं जो हर पल हमारा साथ देते हैं, वो संत वो लोग हैं जो हमें आशीर्वाद देते हैं। आप वो लोग हो जो हमारा परिवार हो। सबसे पीछे बैठे, खड़े बैठने को नहीं मिला, धूप में हम देख रहे 4 घंटे से खड़े हुए हो आप लोग। हमें पता है आपको हम बैठने की व्यवस्था नहीं कर पाए, पर क्या बताएं 2.5 लाख वर्ग फीट में पंडाल लगाया आगे को लोगों, फिर भी कम पड़ गए। अब इससे ज्यादा क्या लगाएं, इतने और ज्यादा लगाएंगे मंदिर के भगवान ही बिक जाएंगे, इतनी क्षमता ही नहीं है। अच्छा, अब 2.5 लाख तो यहाँ पर लगाया, 1.5 लाख का अन्नपूर्णा में लगाया, मंडप अलग बनवाए, फिर भी हमें पता लगा कि सब सीताराम है। अभी फोन बार बार मैसेज आ रहे थे, यहाँ पीछे हमें कार्यकर्ता बता रहे थे, बोले गुरुजी मंदिर की परिक्रमा में पैर रखने की जगह नहीं है। हम क्या कहें, ये बागेश्वर धाम के पागलों का मेला है। मेरे साथी काम करना है तो तुम अकेला
मेरे प्रियजनों, आज की पूज्य स्वामी जी की सानिध्यता में इन संतों का आशीर्वाद रहा, इन बेटियों का आशीर्वाद रहा, तो हम इतनी मेहनत करेंगे, हम और कथा करेंगे, अगली साल 251 बेटियों का घर बसवाएंगे और यहां ही नहीं रुकेंगे। अगली साल कथा में खर्च नहीं करेंगे, हम खुद कर लेंगे ताकि दक्षिणा न लगे। हमारे भैया जी ने भी दक्षिणा नहीं ली है, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत प्यारे हैं। अगली साल 251 बेटियों का विवाह करेंगे, लेकिन पूज्य स्वामी जी के सामने कह रहे भास्कर आचार्य स्वरूप शेषावतार स्वरूप परम पूज्य जो हमारे सबके शिरोमणि श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, जो समता की मूर्ति आपने वहां बनाई है इतनी विशाल, माननीय प्रधानमंत्री जी भी गए, हमने वह कार्यक्रम को आपके देखा स्वामी जी, उस समता की मूर्ति को देखा, आपका पत्र मिला, हम जा तो नहीं पाए, दास की धृष्टता और व्यस्तता थी, यहाँ मरीजों की सेवा में व्यस्त थे, लेकिन हम नाक रगड़कर प्रणाम करने आए। उस सामग्री को वरना खाली रामचरितमानस और भंडारा, बरातियों को बासे रसगुल्ला, बरातियों को 2 दिन पुराने रसगुल्ला खिलाएंगे ताकि फूफा नाराज हो जाए। और आज तो हमने कहा भी है कि चाय में थोड़ा पेपरमेंट डलवा के बरातियों को पिलवाओ ताकि 2-4 बराती। अच्छा, एक और हमने देखो यहाँ के बराती जो बारात आज आई है, जितने भी दामाद बैठे हैं, सुन लो कान खोल के, तुम्हारे बराती बहुत कंजूस है, एक ने भी नाम इंदाज नहीं किया। कैसे ले आज तुम्हारे जिया गाना ही नहीं बजा, वो बिटिया का उतरी विदेशी लोग हम कह रहे गाना ही नहीं बजा, जो हम अब गाए कहा है फूफा बुलाओ तुम। कौन आया है तुम्हारे साथ? माता पिताजी आई, बुलाओ समझी समझा। क्या नाम है तुम्हारा? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। ये दवाई राजा कह रहे थे गाना ही नहीं बजाना, गाना समझी और समझो दोनों नहीं बचेंगे। ऊपर आओ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।